तो दैट शुड बी फॉर गौतम गंभीर. बट जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है विच इज द अदर हाफ ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर हमने लास्ट पॉडकास्ट में बातें करी थी. एक बहुत ही नया एंगल इसमें निकल के आने वाला है जो कि ऑफ रेड लोगों ने शुरू करा है, बताता हूँ अभी. बट रोहित शर्मा की कप्तानी अगर हम इस मैच से बात करें, 1 सेकेंड वॉज नॉट अप टू द मार्क यार. मेरे लिए सबसे बड़ा डिप्रेसिंग पॉइंट पता है क्या था? थर्ड डे का जब हम लोग ये लोग ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने के लिए उतरे थे, जब आखिरी के 3-4 विकेट बचे हुए थे, लाइन वगैरह सब आ गए थे. हाँ, उस दिन पर कुछ ऐसा सीन था कि इंडिया को 2-3 विकेट रह गए थे ऑल आउट करने के लिए, 3-4 2-3 जितने भी थे. ना कोई आवाज़ें लग रही हैं, ना कोई इंकरेजमेंट आ रहा है, ना कोई कॉन्वर्जेशन हो रही है, ना कोई स्लेजिंग हो रही है, ना फील्ड में कोई चुस्ती दिख रही है. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि कॉमेंटेटर्स सारे लैंग्वेजेस के वो कॉल आउट भी कर रहे थे इस चीज़ को कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ख़राब लग रही है हमें देखने में. एंड इट वॉज अनएक्सप्लेनेबल टू मी कि ऑस्ट्रेलिया ने अगर सेकेंड डे पे इतने रन मार भी दिए कि ट्रैविस हेड और उसने 100 मार दिए, कोई बात नहीं, 400 रन बन गए थे. आप एटलीस्ट अभी जल्दी ऑल आउट करो और मैच में वापसी करने का कोशिश करो. तो इसमें रोहित शर्मा की तो ड्यूटी है वो. एंड वंस अगेन आई एक्सपेक्ट गौतम गंभीर की अगर वो एटलीस्ट बोले ये चीज़ कि आप इंटेंसिटी नहीं दिखा रहे भाई फील्ड पे, करो वो चीज़. आई थिंक वो इंटेंसिटी दिखाने के लिए आपके कैप्टन की अप्रोच ही वैसी होनी पड़ती है. मतलब अगर आप वो एग्रेसिव वाइब नहीं रखोगे टीम के अंदर, एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं रखोगे कि हमें आउट करना है रादर देन बीइंग डिफेंसिव, जैसे हमने देखी ऑफ लेट कप्तानी उनकी, तो प्लेयर सुस्त हो भी जाएंगे थोड़े. अच्छा यहाँ छक्का पड़ रहा है, यहाँ चौका पड़ रहा है. भाई मुझे याद है उसमें स्टार्क और लायन वगैरह जब बैटिंग करने आए थे, एक तो जडेजा ओपनिंग बॉलिंग कर रहे थे एक एंड से अलॉन्ग साइड बुमराह. एक बंदा मुंह के नीचे नहीं बैठा हुआ है, सब फील्डर्स पीछे हैं, सिर्फ एक स्लिप है यार. टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे हैं यार, और दिन की स्टार्टिंग है तो थके हुए भी नहीं हो, वो एक्सक्यूज भी नहीं है. मौसम भी अच्छा, धूप भी नहीं है, तो क्या रीज़न है कि आपने फील्डर्स पीछे बैठा रखे हैं? तो ये तो मतलब मेरे लिए रोहित शर्मा की कैप्टेंसी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग इस मैच में थी एज अपोज टू लास्ट गेम. मैं तो इतना दूर तक भी कहूँगा ये बात. हालांकि हमने मैच ड्रॉ कर लिया और वो वाला हार गए थे. इन दिस गेम द कैप्टेंसी वॉज मच मोर डिसअपॉइंटिंग. इनफैक्ट तुम नोटिस करो, आज के दिन 5th डे पे जब इन लोगों ने, इंडिया ने स्टार्टिंग में 3-4 विकेट जल्दी निकाल दिए थे, 30 समथिंग में 4 हो गए थे, तब कप्तानी कितनी बेटर थी भाई. सब फील्डर्स ऊपर चढ़े हुए थे, सब आवाज़ें लगा रहे थे, प्रोएक्टिव थे, चेंजेस बड़े स्मार्टली हो रहे थे. सिराज को तुरंत निकाल दिया 3 ओवर के बाद, फिर वापस ले आए जब लाना था. तो ये प्रोएक्टिवनेस रोहित शर्मा से पहले क्यों नहीं दिख रही थी? प्लस आई थिंक वही ना, अगर आप इतने टाइम से ये सेम चीज पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, देन अगेन आई वुड से ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर्स को ये चीज पता नहीं होती. हाँ, सबको पता है. अरे रोहित शर्मा ने खुद कहा था न्यूजीलैंड वाली सीरीज के बाद कि मैं अप टू द मार्क नहीं था. नहीं मतलब मैं तो कह रहा हूँ जो नैरेटिव होता है सबका कि बहुत डिफेंसिव कप्तानी है, ये सबको पता होता है कि उनके बारे में क्या बातें चल रही हैं. अगर इतने टाइम से ये चीज आपके लिए काम नहीं कर रही, देन माइट एज वेल ट्राई टू चेंज इट और कुछ और ट्राई करो यार. अब प्लस आपके पास इट इज़ वेरी गुड दैट यू स्टिल हैव विराट कोहली इन योर टीम, जिससे आप वो थोड़े बहुत चीज़ें, जैसे वो विराट कोहली की अभी वो सिराज वाली क्लिप बहुत फेमस हो रही है, जिसमें सिराज कुछ पता नहीं क्या ट्रैविस हेड को ना आउट करने के लिए, तो विराट कोहली ने सजेशन दिया था रोहित शर्मा अगेंस्ट उस चीज़ के, बट फिर अल्टीमेटली वैसे ही वो आउट भी हो गए. तो फिर अगर आप विराट कोहली जैसा बंदा है हु हैज़ बीन देयर एंड डन इट, तो फिर वो कितनी हेल्प कर सकता है आपकी इन सब चीज़ों. तो विराट कोहली ने उस टाइम पे इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? मुझे विराट कोहली से भी कोई आवाज़ आती नहीं सुनी दी. विराट कोहली कहाँ पे खड़ा, मैं तो कह रहा हूँ कि स्लिप पे खड़ा हुआ था. सी आवाज़ आए ना, ये तो डेफिनेटली सबको क्रिटिसाइज करा जाएगा इस चीज़ पे. मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बनाना है आपको बैट्समैन के लिए, तो आपको एक वो एग्रेसिव अप्रोच भी लेनी पड़ती है गेम में. सबको पास पास बैठाओगे तो माहौल वैसे ही बहुत ज़्यादा अजीब बन जाएगा बैट्समैन के लिए. अगर आपने सबको दूर कर रखा है हर जगह, ट्रैविस हेड, इट इज़ नॉट अ सरप्राइज कि ट्रैविस हेड हर बार इंडिया के अगेंस्ट क्यों चल जा रहा है जब रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं. आई डोंट थिंक कोइंसिडेंस होगा कि लगातार वो हर बार रोहित शर्मा के अगेंस्ट कैसे चल जाता है आदमी. क्लियरली उसको बहुत इजीली समझ में आ गया रोहित शर्मा की कप्तानी और कैसे फील्ड प्लेसमेंट्स वो करता है. दैट इज वाई थोड़ा इजी हो जाता है उसके लिए रन मारना. वरना आई डोंट थिंक कि बहुत कोइंसिडेंस वाली बात है इसमें जो लोग सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे करते हैं. तो अगर आपने सबको दूर बैठा रखा है, ट्रैविस हेड कभी छक्का मार रहा है, कभी चौका मार रहा है, सिंगल बड़े आराम से ले रहे हैं, तो वैसे भी सब लेथार्जिक हो ही जाएंगे. इतनी दूर बैठे बैठे कोई आवाज़ वैसे भी नहीं लगाने वाला. तो वो प्रॉब्लम आएगी. आई थिंक वो चीज़ इट शुड कम फ्रॉम द कैप्टन. अगर आप वैसी अप्रोच रखोगे तो सारे प्लेयर्स वैसे ही इन्वॉल्व हो जाएंगे. कैसे सॉल्व कर दिया इसको? पता है कि बहुत बड़ी आर्गुमेंट अब क्या निकल के आई है. बुमराह वाली तो आर्गुमेंट हमने डिस्कस करी थी लास्ट टाइम भी कि क्या बुमराह, इनफैक्ट बुमराह राइट नाउ सीम्स लाइक अ मोर अग्रेसिव कैप्टन ऑनेस्टली. एक बहुत ही नया एक नैरेटिव निकल के आया है कि रोहित शर्मा को कप्तान बनाया ही क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस टेस्ट मैचेस में, जब उनको नहीं बनना था. तो
रहाणे को क्यों नहीं बनाया गया? हाँ यार, भाई एक्चुअली मैं सोचा है तो बहुत वैलिड आर्गुमेंट है यार। किसी मैंने नहीं सोचा था पर्सनली इसी किसी बारे में। एक्स क्रिएटर ने या फिर किसी कमेंटेटर ने ये चीज बोली है, अब उसको बहुत ज्यादा गालियां पड़ी है मीडिया पे। लेकिन रहाणे ने बीजेटी जिताई थी भाई उस टाइम पर। उसने कुछ ऐसे करके बोला कि इस टाइम पे सब लोग विराट कोहली को मिस कर रहे होंगे ऑफ 2018। हाँ, और फिर किसी बंदे ने ऐसा करके बोला व्हाई नॉट रहाणे ऑफ 2021। किसी फॉरेनर क्रिकेटर ने बोली है चीज। सही बात है। हाँ, मतलब कि कप्तानी में वो भी एकदम अप टू पार थे, तो उनको क्यों नहीं बनाया गया? दैट इज अ फेयर असेसमेंट एक्चुअली में। अगर आप वो उनसे यंग भी है, यंग भी है, प्लस वो टेस्ट वाला स्पेशलाइज कर सकते थे उस टाइम पे, और आपकी उस टाइम पे ये पॉलिसी थी कि आपको रेड बॉल और वाइट बॉल में अलग अलग रखने हैं, इसलिए आपने विराट कोहली को जो भी ओडीआई से हटाया था, तो फिर वो उसमें भी फिट बैठ जाते हैं। रेड बॉल की वो कप्तानी करते, वाइट बॉल रोहित शर्मा कर लेते। रेड बॉल और वाइट बॉल में अलग अलग रखने नहीं था उस टाइम पे। ये बोला था गांगुली ने कि वाइट बॉल में सेम रखना है, ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि रेड और वाइट में अलग रखना है। अच्छा, ओके, वो लूप होल है। ओके ओके। एंड मुझे लगता है कि अल्टीमेटली चाहते सब लोग यही थे कि तीनों फॉर्मेट में सेम कैप्टन रहे, क्योंकि इंडिया में वो अब जाके वो चीज़ आनी शुरू हुई है। फेयर। एंड वो नहीं चाहते थे कि रहाणे को कप्तान बनाया जाए, इसीलिए। बट हाँ यार, रहाणे का थोड़ा सा अच्छा पॉइंट बनता है उसका भाई काफी अच्छा पॉइंट बनता है। ये तो मतलब हमारी भी गलती है, मैंने कभी नहीं सोचा ये। बट रहाणे एज अ टेस्ट कैप्टन, व्हाई नॉट? आई थिंक उन्होंने सोचा नहीं ना भाई, उनकी वही पॉलिसी होगी कि हमें सब में एक ही कैप्टन रखना है। अब वो उनकी गलती, आप कुछ भी बोलो, उस टाइम पे यही प्रथा चलती आ रही थी। बट अगर रहाणे होते तो प्रॉब्ली हाँ एक प्रूवन कैप्टन भी होता है टेस्ट में, प्लस अ बेटर टेस्ट प्लेयर ऑल्सो, तो दोनों तरीके से। अगर रोहित शर्मा खुद ही मना कर रहे थे कप्तानी के लिए टेस्ट मैचेस में, तो गांगुली को क्या प्रॉब्लम थी? तो ये तो मेन क्वेश्चन ही वही है। फिर प्रॉब्ली जो तुमने बोला कि एक ही कप्तान रखना था आपको, इसलिए उन्हें प्रॉब्ली थोड़ा फोर्स करा उन्हें रोहित शर्मा को। मतलब तो फिर तो ये रिग्रेट कर रहा हो इस बात पे? हाँ, रिग्रेट तो करेंगी। हम लोग इस चीज़ में इतना लेट आए हैं, उसमें भी तो हम लोग सॉर्ट ऑफ रिग्रेट करेंगी। इतने सारे टूर्नामेंट्स हम लोग शायद बेटर परफॉर्म कर सकते थे, पर हमने नहीं करा क्योंकि हम लोग उसी चीज़ में फंसे रह गए थे। अब धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहा है इंडियन क्रिकेट भी, ये डिसीजन थोड़े इवॉल्व हो रहे हैं। गौतम गंभीर जैसे कोच आ रहे हैं, इस पे उनकी भी तारीफ होगी, जो T20 बैरियर्स भी दिमाग से तोड़ रहे हैं थोड़े, कि नहीं ऐसे खेला जाता T20 क्रिकेट। तो धीरे धीरे करके आई थिंक इंडियन क्रिकेट भी इवॉल्व हो रहा है। पहले जो गलतियां हो गई, बट हाँ रहाणे का अब इन हाइंडसाइट देखो तो लगता है कि हाँ यार काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी। एंड सो विद दिस वंस अगेन मेरी बात वही होगी, अगर हम लोग ये सीरीज हारते हैं तो रिटायरमेंट का तो पता नहीं, लेकिन अब कप्तानी का भी फिर चेंज आना चाहिए भाई। हाँ, या वो भी मतलब वैलिड है। अगर कप्तानी गई तो फिर क्या हुआ, एज अ प्लेयर खेल सकते हैं? हाँ एग्जैक्टली, मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, तो रिटायरमेंट ही आएगा फिर तो सीधा। आई थिंक सो। रोहित शर्मा का तो मुझे लगता है इट इज़ मोर लाइकली देन एवर। विराट कोहली का स्टिल हैव डाउट्स। अब वही सबका अपना अपना ओपिनियन है, कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं रहना चाहिए, कुछ लोग कह सकते हैं नहीं रहना चाहिए। मुझे बस ये लगता है कि अभी 2 साल उनके पास। भाई इन दोनों के लिए रहना चाहिए, तो कहाँ से कोई बोल रहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी इस वक्त। नहीं, कुछ वही ना जो थोड़े एकदम ही अंधे फैंस होंगे, नहीं लॉजिकली बात कर रहा हूँ। हाँ लॉजिकली तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट मतलब विराट कोहली का मुझे क्यों लगता है कि रोहित शर्मा पहले हो जाएंगे, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि उनकी एज ज़्यादा है। प्लस सिर्फ एज अ बैट्समैन वुड यू हैव विराट कोहली और रोहित शर्मा इन योर टेस्ट टीम? ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट 5 years यू वुड हैव रोहित शर्मा प्रॉब्ली, बट लोग विराट कोहली का वो फैब 4 वाला स्टैचर है, इसलिए शायद विराट कोहली लोग कहेंगे। क्या ही बोले भाई, बहुत बुरा हाल है यार इस वक्त। मतलब ये पूरा पॉडकास्ट ही इस चीज़ के ऊपर है कि अभी क्या, हालांकि आई नो कि मैच ड्रॉ हो गया एंड काफ़ी खुशियों वाला माहौल होगा कुछ लोगों के लिए, बट ग्राउंड रियलिटी बहुत ख़राब है अभी। मेन प्रॉब्लम ही वही कि हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं वही नहीं चल रहे इस वक्त। तो कप्तानी में भी भाई आई थिंक जैसे जैसे मैचेस बढ़ते जा रहे हैं, पता है वैसे मैंने ये भी नोटिस करा कई सारे इंडियन फैंस भी सेलिब्रेट कर कि हमने ड्रॉ कर लिया, बट लेट्स बी ऑनेस्ट बारिश का बहुत बड़ा हाथ था। और नहीं तो क्या भाई, नहीं तो लोग वो कह रहे हैं ना कि हमने फॉलो ऑन तो अपनी बैटिंग से अवॉइड करा है, तो उसमें बारिश का क्या हाथ है? भाई आप कह लो कितना भी करना है, अगर आप फॉलो ऑन भी अवॉइड करने के लिए आपको अल्टीमेटली बुमराह आकाशदीप पे वो करना पड़ा ना, तो इट इज। अरे बात उसकी भी नहीं है, बारिश नहीं होती, आप तीसरे दिन पे अगर फॉलो ऑन अवॉइड कर रहे होते, 2 दिन बचे होते, तो क्या ऑस्ट्रेलिया को हराने देती फिर आउट बैट करके? तभी मेरे को ड्रॉ से बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं है। मतलब लोग काफ़ी वो कर रहे होंगे, हम लोग 1-1 पे हैं। हाँ ऑब्वियसली इन ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स शायद आपको चीज़ अच्छी लग रही हो, बट अगर आप स्पेसिफिकली इस मैच की बात करेंगे तो भाई वी परफॉर्म्ड हॉरिबली, वी डिड नॉट डिजर्व अ ड्रॉ। बहुत ही ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया वुड बी किकिंग देमसेल्व्स भाई कि बारिश की वजह से लोग बच गए अल्टीमेटली। जब फॉलो ऑन उन्होंने अवॉइड कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स उनके चेहरे देखने चाहिए थे आप लोगों को। अरे बहुत सिंपल आर्ग्यूमेंट है, एक बार के लिए हम अपने आप को ऑस्ट्रेलिया की सीट पर रख के देखें तो हम डिसअपॉइंटेड होंगे कि नहीं होंगे कि बारिश क्यों हो गई? तो फिर मतलब वो भी होंगे ना।
अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।